Hello friends, welcome to Unlock Market Secrets. Today is 1st of April 2024 and आज हम लोग एक नए फाइनेंशियल ईयर में एंटर कर चुके हैं। इस हफ्ते का और आने वाले दिनों में क्या मार्केट में होने की संभावना है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हमारे जो नए दोस्त जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ लें कि हमारा ये जो इनिशिएटिव है ये प्योरली एजुकेशन पर्पस इनिशिएटिव है। यहाँ पे कोई भी तरह की टिप रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दी जाती है। तो आप यदि हमारे व्यूज के शेयर किए गए व्यूज को आप किसी भी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने सूझबूझ के साथ में करें। हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी है और लेनी भी चाहिए। इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर रहता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग जो बात करके गए थे निफ्टी के बारे में लास्ट वीक में कि बाजार कैसे कर सकता है, तो हमारा मानना, हमारा मतलब, मैं अपना बात करूंगा क्योंकि मैं मेरा व्यूज आपसे शेयर करता हूं। तो जैसा मैं चार्ट्स को देख पा रहा था उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये निफ्टी यहाँ पर जो गया है ये यहाँ से नीचे आ जाएगा और इसकी करेक्शन की शुरुआत हो जाएगी। दूसरी हमने बात की थी कि ये 22,200 300 के घर को क्रॉस नहीं करना चाहिए और वहां टिकना नहीं चाहिए। यदि टिकता है तो 22,250 के बाद में हर 25-50 पॉइंट के ऊपर हमारा इसका शक बढ़ते जाएगा। अब किसी भी रीजन से दोस्तों ये प्रीवियस हाई के पास जो कि 22,525 था, इसने परसों के कारोबार में जो लास्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन था उसमें कर दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम भाव को रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं और हम उसको ही रिस्पेक्ट करते आए हैं, करेंगे। तो यदि भाव छप गया है तो हमको उसको देखना होगा। अब ये देखना यहाँ से क्या संभावनाएं खुल गई है बाजार में, और ये जो करेक्शन की हम बात कर रहे थे ये किस तरह का करेक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो फिलहाल के लिए ये बात तो आप मान लीजिए, एक जो हमने आपसे शेयर की थी कि बाजार को करेक्शन करना है और उसको कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए 21,300-500 के घर में। जो एक ये गैप था यहाँ पे, इसका इन दोनों का गैप ये था 21,300 और ये था 21,500। तो अपना ये मानना था कि यहाँ तक तो इसको एक बार आना चाहिए और हमें इसमें कहीं किसी तरह का डाउट नहीं है। ये हमारी बात हुई थी, लेकिन बाजार ने ऐसा नहीं किया है। तो ये देखिए दोस्तों, उसके बाद में बाजार पहले तो 2 दिन ऊपर ही रहा, कोई खास बात नहीं था, लेकिन लास्ट डे इसने जो ऊपर किया है तो हमको इसको रेस्पेक्ट करके स्टॉप लॉस जो हमारा है हिट होने हैं वो हो गए। देखिए दोस्तों, हम जब काम करते हैं तो साल में ऐसे मौके आएंगे। तभी हम आपसे हमेशा कहते हैं कि 90% संभावना है, मैं कभी 100% नहीं कहता हूँ। वो 10% इन्हीं चीजों का है जो कभी नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। आपने जैसे ये देखा, तो जिस किसी ने भी यहाँ पर अपना पोजीशन बना के गए होंगे तो नेक्स्ट डे आप देखिए किस तरह का उसका उद्धार हो गया होगा। तो ऐसा होने की संभावना अभी भी जिंदा है। लेकिन अब ये बात है कि अब ये जो लो है इसका, हम लोग जो यहाँ पर देखे थे ये रहा, ये है अपना, मतलब 22,000 मान लीजिए। अब जब तक ये 22,000 के नीचे नहीं टिकाता है तब तक हमारे को कोई तरह की शॉर्ट में नहीं जाना है। लॉन्ग का तो खैर अभी भी मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि हम करेक्शन में हैं। दूसरा, करेक्शन भी हम बुल मार्केट के करेक्शन में ऐसा हम बात कर चुके थे, और यहाँ पे कभी कभी बहुत हैरान करने वाले मूव आते हैं जो हमको परेशान कर देंगे। ये देखिए, अब जैसे जिन लोगों ने तेजी मंदी का सौदा किया होगा लास्ट डे में, पूरे दिन उसको मजा मिला और लास्ट के आधे घंटे में देखिए कैसे 200 पॉइंट गिरा दिया कम से कम। तो इस तरह बाजार जो है ऐसे मार्केट में इस तरह से हैरान करता है। ये जो आखिरी गिरावट थी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसने बहुत सारे पूरे दिन के मूव को एक साथ एंगल्फ कर लिया। इसलिए हम जो सोच रहे थे अभी तक हम उसी में विचार में हम मेंटेन्ड है कि हम लोग नीचे की तरफ इसको जाना चाहिए। समय इसके पास है, ये हम बात कर चुके थे क्योंकि इलेक्शन का भी डेट अनाउंस जो हुआ था उसमें समय बढ़ा दिया गया। तो इसको समय भी पास करना है, भाव भी कम करना है। तो इस तरह के अब ये थोड़ी सी नाटकबाजी चलेगी और हमको इसको झेलना होगा। इसी कारण से हमने आपसे कहा था क्वांटिटी को बहुत कम रखिएगा, और यदि ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके सेहत के लिए, हम सबके सेहत के लिए। तो जिनको वॉलेटाइल हैंडल करना आता है सिर्फ वही इसमें कर सकते हैं। तो अब इस स्थिति में सिचुएशन ये है कि अब हमारा ये जो लो है पहला इसका इंडिकेशन आएगा जब ये 22,200 के नीचे जो हमारा स्टॉप लॉस का एरिया था उसके नीचे यदि टिका देता है आधा घंटा, तो आप मान लीजिए कि अब ये नीचे आ गया है। आज हो सकता है बाजार गैप अप खुल जाए, 50 पॉइंट 100 पॉइंट जाने को जा सकता है और वापस ही अपना इसका जो हाई है इसको रिटेस्ट कर सकता है। उसमें कोई ऐसा विशेष बात नहीं है।
लेकिन जितना अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ, मेरा व्यू, मेरी थ्योरी अभी तक इंटैक्ट है। बस शॉर्ट टर्म के व्यू में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सिंपल यही है। तो निफ्टी की बात हो गई है, तो सबसे पहले हमारा 22,200, उसके बाद 22, तो 22,000 जहां नीचे चला गया, उसके बाद आप समझ लो कि हम यहाँ की यात्रा के लिए आ गए हैं। तो ये काम इसको करना है, 21,300, 500। अब ये करेगा, 15 दिन बाद करे, जैसा करे वो इसकी मर्जी है। हम एक बात और किए, वो आपको याद दिला देता हूं कि अल्टीमेटली हमारे मार्केट को इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे उसका उसको ऊपर जाना है, और बहुत ऊपर जाना है। ये आप हमारे पुराने जो मैसेज या वीडियोस को चेक कर लेंगे तो आपको सब रिकैप हो जाएगा, और वो होना है, होगा, लेकिन वो अभी नहीं होगा। ऐसा भी हम बात करके गए थे कि ये होगा इलेक्शन के रिजल्ट के करीब 2, 3, 4 हफ्ते के बाद। उस समय तक साइडवेज करके थकाएगा। तो इसका मतलब यहां से अभी भी इसके पास कम से कम 2 महीना टाइम है। हम एक बात और करके गए थे कि इलेक्शन के आसपास हमारा जो बाजार है वो हमको 22-23 हजार के घर में ही मिलेगा। अब ये पहले ले आया है। अब हमको देखना कि ये करेक्शन ऊपर ऊपर ही निपटाता है कि नीचे का काम जो अधूरा है उसको भी पूरा करता है। हमको यही सब चीजें देखनी है। सॉरी फ्रेंड्स। तो अब श्योर शॉर्टेज बाजार में कुछ हो गया तो दोस्तों फिर तो हमारे पास पैसे रखने के लिए ही जगह नहीं होगी। तो आज आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए बात करने को जगह नहीं है, क्योंकि अब हम लोग जिस जगह पे हमको सिर्फ वॉच करना है कि ये जो ऊपर का अपर बैंड है ये यहीं पे करके 2 महीना निकालता है, जो मुझे डाउटफुल लग रहा है, या उसको नीचे अपना काम करना है। इसका मैंने आपको दोनों इंडिकेशन दे दिया, पहला 22,200 और दूसरा अपना ये यहाँ पे 22,000 के आसपास। बस इसके नीचे हुआ तो हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन हमको छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहने हैं और बुक करना है। हमको ये नहीं सोचना कि एक तरफा चाल मिलेगा, ये हम बात कर चुके कई बार पिछले 2-3 हफ्ते में, और हम देख रहे हैं वही हो रहा है। एक तरफा चाल नहीं मिल रहे और ना मिलेगी। बैंक निफ्टी की हम बात कर चुके थे कि बैंक निफ्टी जो है ये अपना कोई विशेष काम नहीं करेगा, लेकिन ना तो ज्यादा बढ़ा है ना ज्यादा गिरा है। इसकी करेक्शन पहले हो चुकी है। करना चाहे तो यहाँ तक वापस आराम से आ सकता है 45,000 के आसपास, और नहीं करना चाहे कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इसके हैवी वेट स्टॉक्स में काफी करेक्शन हो चुकी थी। परंतु अब वो हैवी वेट भी जो है थोड़ा थोड़ा तो ऊपर घिसका ही है ना, तो ये चाहे तो एक बार रीटेस्ट तो कर ही सकते हैं, नीचे ना जाए तो भी। तो ठीक है, ये सारे रीजन बनेंगे। अब हमारा जो एक रीजन था आपको बताने का अभी कि हमारा कोई करेक्शन जो है वो बाकी है और रहेगा, उसका रीजन ये है, देख लीजिए। हमारे जो ब्रॉडर इंडेक्स है इसमें सिर्फ निफ्टी 500 के अंदर में मूवमेंट ऊपर है। इसके अलावा बाकी जो इंडेक्सेस हमारे हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप है, ये सब में कोई खास मूवमेंट नहीं आई है। परसों जब 500 पॉइंट बाजार बढ़ा था तो भी ये ऊपर से नीचे ही गिरे हुए हैं। सेम इसी तरह से हमारा मिड कैप है, इसको भी आप देख लीजिए, इसका भी सेम वही स्टोरी है। और निफ्टी जूनियर हमारा जो है, ये देख लीजिए, ये हमारा खाली इंडेक्स है जो परफॉर्म किया था उसके साथ में। बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप, उसकी हम बात कर भी चुके हैं कि वो ज्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे, और वैसा ही हुआ था। तो माइक्रो अपना हो गया, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी जूनियर, नेक्स्ट निफ्टी सब देख लिया हम लोग। तो ये ब्रॉडर चीज जो हमको इशारा कर रही है वो ये है कि अभी तक करेक्शन के फेज में ही है, और उसमें कहीं कोई बदलाव मेरे हिसाब से तो नहीं है। उसका मैंने आपको 2-3 रीजन और दिया था। एक था डॉलर इंडेक्स, ये देख के लग रहा है कि वो ऊपर अभी बढ़ रहा है और आगे और बढ़ना चाहिए। मैं एक बार आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब डॉलर इंडेक्स जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन है बहुत सारे चीजों के ऊपर, इक्विटी मार्केट में तो स्पेशली है। ये देखिए वो अपर बैंड में ही काम कर रहा है। तो कोई भी रीजन से, किसी भी न्यूज से डॉलर इंडेक्स कभी भी ऊपर जा सकता है। दूसरी हम आपसे बात किए थे कि हमको अब जापानीज येन को भी बहुत क्लोजली वॉच करना है। तो जापान जापानीज बैंक के अंदर भी वहां पे कोई ना कोई खबर चल रही है। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक चेंज आने का दिख रहा है, जिसका इम्पैक्ट बाजारों पे पड़ना चाहिए। एक हम आपसे बात करके गए थे क्रूड के ऊपर में, तो क्रूड में भी आपसे हमने कहा था हमको तेजी दिखाई दे रही है। तो ये आप देखिए, क्रूड का चार्ट भी जो है मैं इसको डेली लगा देता हूँ, तो क्रूड भी देखिए ऊपर ही जा रहा है। तो एक बार ये प्रीवियस हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है, ये एकदम स्पष्ट मूड दिखा रहा है। तो क्रूड बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है, तो आप मान के चलिए गड़बड़ होना है। तो ये हो सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है पोजीशन कैरी करके जाए और अगले दिन सुबह आए तो आप देखेंगे सब कुछ अचानक ही आपको मिलेगा कि धरातल में जा चुका है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है।
तो अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, अपने लेवल्स के ऊपर में एक बार आ जाते हैं। लेवल्स हमारा जो आ रहा है इस महीने का 23,100 आ रहा है और नीचे का 21,500 आ रहा है। तो 21,500 550 आप मान के चलिए यहाँ तक हम जा सकते हैं। उसके बाद वहां देखेंगे, क्योंकि हमारे लेवल्स कोई भी टूटते नहीं है जल्दी से, अब देख चुके हैं। इस हफ्ते का लेवल भी 21,650 का है। तो ये इस हफ्ते करेगा या क्या करेगा पता नहीं। हम एक बात और आपसे कर चुके हैं, अमेरिकन मार्केट्स की करेक्शन ड्यू है और वो फर्स्ट वीक अप्रैल से कहीं ना कहीं स्टार्ट होनी चाहिए। यदि वो होता है तो वो भी एक कारण बन जाएगा। तो बाजार को जो रीजन चाहिए, अब जैसे हमारे सारे वर्ल्ड मार्केट बढ़ गए, तो ये सब वर्ल्ड मार्केट जो बढ़े, रीजन चाहिए था, रीजन मिल गया ना, कि हम उन्होंने अनाउंस कर दिया कि रेट कट 3 बार होगा। इस बार उनकी ये है कि ये करेंगे। तो जब इतना कुछ वो लोग बात कर चुके हैं, तो रीजन बाजार आपको कुछ भी दे देगा, ये आप मान के चलिए। हम क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसकी बातें कर रहे हैं। बाजार ऑल टाइम हाई पे पूरे वर्ल्ड मार्केट का है। अमेरिकन मार्केट्स में भी वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है, उसकी भी जो है करेक्शन एक ड्यू है, जो कि अब टाइम आ गया स्टार्ट करने का। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हमको कोई ये नहीं सोचना है कि हमारा बुल मार्केट में जो है हम ऊपर जाना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे फैक्टर आप सबने शेयर कर दिए हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करिएगा। और हो सकता है 2 महीना ट्रेड न करें तो कोई खास बात नहीं है। नीचे के मौके पे हमको जो भी मौका मिलता है, हमको अपना नया पोजीशन बनाना या इन्वेस्टमेंट का ध्यान देना, ये ज्यादा समझदारी होगा। और जैसा मैंने आपसे वादा किया है, आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स एज एंड व्हेन जो मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखेगी एंट्री की, मैं आपसे शेयर करूंगा। तो साथ में चैनल के जुड़े रहिए। अपने और मित्रों जिसका आप भला चाहते हो उन्हें भी जोड़िए, क्योंकि अब यहाँ से मल्टी बैगर में एंट्री करने का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल न्यू फाइनेंशियल ईयर। थैंक यू।